नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं। अपनी कठोर कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहने वाले अनिल विज ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। और आपको बता दें कि पूरे हरियाणा भर के जो लेट लतीफ़ी वाले पुलिस कर्मचारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो कि एक साल से इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग रखे हुए बैठे थे, दबाए हुए बैठे थे, उन पर अनिल विज की गाज गिरी। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उन्हें सस्पेंड किया गया। और अनिल विज ने एक कड़ा एक्शन लिया है। और आपको बता दें कि पिछले एक साल से 3229 केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े थे। और ये जो केसेस हैं वो 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास पेंडिंग पड़े थे, जिन पर अनिल विज ने एक्शन लेते हुए इन 372 आईओस को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि जिले के अनुसार किस जिले में कितने आईओ सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो गुरुग्राम यानी गुड़गांव से सामने आया, जहाँ पर 80 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं। उसके बाद यमुनानगर में 57 है, फरीदाबाद में 32, पंचकुला में 10 और अम्बाला में 30 जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसके साथ साथ करनाल में 31, पानीपत में 3, हिसार में 14, सिरसा में 66, जींद में 24 और उसके बाद रेवाड़ी में 5, रोहतक में 31 और सोनीपत में 9 जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से की चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां अनिल विज का एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3229 जो पेंडिंग केस थे उनमें जो 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। और बड़ी जानकारी ये भी है कि ये जो पेंडिंग केसेस थे एक साल से, अब इन सब की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनिल विज ने जो इलाकों के डीएसपीज हैं उन्हें सौंप दिया। जो इस कंसर्न थानों के डीएसपी हैं वो अब इनकी जांच करेंगे केसों की, और 1 महीने में केसों को निपटाने के निर्देश भी जो हैं वो अनिल विज की तरफ से यहाँ सख्ती से दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा 80 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं। वहीं अगर मैं अम्बाला की बात करूँ तो अम्बाला में 30 लोग सस्पेंड किए गए हैं। गुड़गांव के बाद अगर हम बात करें तो सिरसा में सबसे ज़्यादा 66 जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले अनिल विज की अगर हम बात करें तो उन्होंने चाहे एसएचओ हो, चाहे ये जांच अधिकारी हों, डीएसपी हों, एसपीज हों, आईजी डीआईजी तक लेवल के सभी अधिकारियों की जो एक ड्यूटी है वो फिक्स की थी, जवाबदेही तय की थी कि अगर कोई अफसर इतने दिन में कोई इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करता तो उससे ऊपर का जवाबदेही तय होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेस जो कई सालों से पेंडिंग पड़े थे, लगभग एक साल से केस 3229 केस जो पेंडिंग पड़े थे, उस मामले में अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है और 372 जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हिदायत और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक नसीहत का काम या अनिल विज का एक्शन उन ऑफिसर्स के लिए भी करेगा जो लंबे अरसे से शिकायतें दबाकर बैठे हैं। लगातार ये शिकायतें सुनने में आती है कि कई साल पुलिस कर्मचारी जो हैं वो शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम जो है वो निकाल दिया जाता है। लोगों की शिकायतें अक्सर ऐसी सामने आती रहती हैं और अनिल विज भी जब जनता दरबार लगाते हैं तो उसमें भी अक्सर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं। तो उसी को सुधारने के लिए ये अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूँ बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें एक साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए।